तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की आज एक और लिस्ट आई। कई चौंकाने वाले नाम थे, लेकिन उनमें से एक नाम ऐसा था जो राजनीति में युवाओं को एक उम्मीद देगा। उपेन यादव का शाहपुरा से टिकट मिला इन्हें, और लगातार कांग्रेस सरकार को 1 दर्जन से अधिक पेपर लीक के मामले में घेरने का काम कर रहे थे। लोगों को लगा था कि इन्हें टिकट कांग्रेस से मिलेगा, लेकिन मिल गया शाहपुरा से। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो उपेन, आपको टिकट मिला है। नहीं, धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों का। आप सड़कों पे थे, संघर्ष करा। सवाल अब लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई और उपेन जीत गए, फिर उनकी हक की आवाज कौन उठाएगा? देखो, सबसे बड़ा सवाल है कि राजस्थान का युवा बेरोजगार पेपर लीक से दंश से झेल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि पेपर लीक माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। तो पेपर लीक माफियों से बचाने के, इसमें पेपर लीक माफियों में कांग्रेस के नेता भी शामिल है जिनको टिकट दिया जा रहा है। तो उनको सफाया करना है, पेपर लीक मुक्त राजस्थान बनाना, ये चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी के सामने मैंने जो बात रखी थी और उन्होंने जो प्रधानमंत्री जी ने विश्वास दिलाया, तो उम्मीद है युवाओं को। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा केंद्र नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, कि जो 40 से 50 लाख शिक्षित युवा बेरोजगार है, उनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, जो मुझे मौका दिया है। अब पार्टी में सीधी बात रखने का एक माध्यम मिल गया। पहले गुजरात जाना पड़ता था, उत्तर प्रदेश जाना पड़ता था, अनशन करना पड़ता था, लाठियां खानी पड़ती थी। तो ये सारी चीजों से छुटकारा मिलेगा और मैं सीधी पार्टी के माध्यम से युवाओं की आवाज बुलंद कर सकूं और युवाओं को न्याय दिला सकूं। साथ में शाहपुरा जो पिछड़ा हुआ है विधानसभा क्षेत्र, उसको आगे ले जा सकूं, ये मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। यादव वर्सेस यादव हो गया अब इस बार आपके क्षेत्र में जो है वो, वहां से मनीष को मिला अगर मैं सही हूँ, और यहाँ पे आप तो कैसे, क्यों यादवों का बड़ा प्रभाव है आपकी सीट पर? आपने देखा होगा कि सबसे बड़ी बात है कि मैं सभी जाति, सभी धर्म, सबको लेकर साथ चलता हूँ। आपने कभी देखा होगा कि उपेन यादव गिरफ्तार कर लिया तो कोई यादव प्रदर्शन कर रहा है? ये सभी जाति के लोग आते हैं, सभी लोग आते हैं। मैं सबको जोड़ने की नीति रखता हूँ, सबको प्यार से, भाईचारे से साथ ले जाने, आगे विकसित करने के लिए नीतियों पे चलता हूँ। और ये चुनाव उपेन यादव नहीं, प्रदेश का तमाम युवा लड़ेगा, वहां की जनता लड़ेगी। किसान का बेटा हूँ और मैंने सब्जी खरीद के बेची है, मैंने बहुत संघर्ष किया और मैं कुछ करके आ रहा हूँ। जब मैं एमएलए नहीं था तब 11 साल 9 महीने संघर्ष किया है। 2.5 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी जॉब दिलाने में अहम योगदान निभाया है। तो जब मैं सिस्टम में चला जाऊंगा पार्टी में, जब पार्टी के माध्यम से मुझे युवाओं की आवाज फरकर करने का मौका मिल रहा है, तो बेहतर कार्य कर पाऊंगा। तो ये बताइए कि कितने मुकदमे झेले आपने, कुल संख्या कितनी थी, कितने वापस हो गए, कितने बच रहे हैं? 11 मुकदमे थे और 151 के 4-5 मुकदमे थे। 16-17 मुकदमे मेरे थे। जो गुजरात के जो 3 बार गिरफ्तार हो वो अलग थे, लेकिन 11 मुकदमे में लगभग 9 मुकदमे वापस हो चुके हैं। 2 मुकदमे हैं वो, उसमें कोई दम है नहीं। और 7 तारीख को न्यायालय में जो झूठे षड्यंत्र में मुझे जेल में डाला गया, वो हाईकोर्ट में जल्दी सुनवाई होने वाली है। जेल की हवा काटने के बाद अब विधानसभा की हवा आपको मिलेगी, मतलब सोचा था टिकट मिला, कहानी क्या है थोड़ा उसका बताइए। कौन थे, कब उपेन यादव बीजेपी के लोगों से मिले, क्योंकि अधिकतर लोग ए पॉलिटिकल मानते थे, तो ये कैसे कहानी उसका है, बताइए कौन वो लोग थे? बहुत दर्द झेला था। लोग ये कहते थे कि ये तो कांग्रेसी है, ये तो सीएम से मिला हुआ है, जबकि किसी काम करवाने के लिए एक नीति के, एक रणनीति के तहत काम करना पड़ता है। मुझे युवाओं को ज्यादा न्याय दिलाना था, लेकिन मैं बारीकी से ये भी जान रहा था कि सिस्टम में पेपर लीक में कौन कौन लिप्त है, जिसमें कई, मैं कह रहा हूँ, उनके मंत्री भी लिप्त थे। सीबीआई जांच होगी तो जेल के अंदर जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी प्रमुखता से युवाओं को न्याय मिले और युवाओं के साथ न्याय हो। और आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी का बयान भी देखा होगा। तो इस विश्वास में पाताल से खोद लाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजस्थान के युवा चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो और उनको न्याय मिले। और मैं प्राथमिकता के साथ पार्टी के सामने बात रखूंगा, युवाओं की प्रखर आवाज करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। नहीं तो कौन, राजेंद्र राठौड़ इस कहानी के पीछे के हीरो थे, सीपी जोशी थे, या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा? आपकी सबसे ज्यादा पैरवी किसने करी और कैसे आप बीजेपी से कब मिले, ये उसका थोड़ा बताइए। कब ये प्लान कब बना लिया राजनीति में आने का? देखो, इसमें सभी का बड़ा पूरा योगदान है, केंद्र नेतृत्व का भी, प्रदेश नेतृत्व का भी। और सबसे बड़ी बात, एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि मैंने भी नहीं सोचा था कि मुझे मौका दिया जाएगा। हालांकि मैंने कहा था, मैंने बात रखी थी। और आपको बताना चाहूंगा 2009 से और 11 में जब मैं भिलवाड़ा में डीएलएड कर रहा था, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैंने काम किया था। 14-15 में युवा मोर्चा में मैं काम किया हुआ। तो अब मुझे मौका दिया गया है और मैं इस मौके के युवाओं की आवाज बुलंद करने के साथ साथ शाहपुरा की जनता की, क्योंकि चुनाव शाहपुरा की जनता लड़ेगी। ये लड़ाई अब है युवा वर्सेस जो पेपर लीक माफिया। ओम बिरला साहब से मुलाकात हुई थी आपकी कुछ दिन पहले, कुछ सप्ताह पहले, उसका क्या रोल था? उसके बाद क्या तय हुआ, क्या आश्वासन मिला? सीपी जोशी साहब से भी मिले थे आप, कैसे ये तस्वीर कैसे घड़ी, थोड़ा खुल के बताइए। आप बेबाक नेता, अब आप कुर्ता भी पहन लिया है आपने और अब आप नेताओं की तरह बात करने लगे। तो मैं पहले भी पहनता था, बेबाक हूँ, बेबाकी से बात रखता हूँ, इसलिए तो बेबाकी कह रहा हूँ। पेपर लीक माफियों का खात्मा करना, उनको पेपर लीक मुक्त राजस्थान बनाना,
ये एक रणनीति भी रहेगी, एक ये हम लोग ये इस प्रयासरत रहेंगे तो युवाओं को न्याय मिले, यह मेरी प्राथमिकता है। जब मुझे मौका दिया गया है युवाओं की तरफ से, मेरी प्राथमिकता भी यही रहेगी। आपके जो पारिवारिक फंक्शन थे उसमें कई कांग्रेस के नेता बीडी कल्ला पहुंचते थे, अन्य नेता पहुंचते थे, सीएम भी बड़े प्रेम से मिलते थे, मुकदमा कराते थे, वो बात अलग है। लेकिन ये कैसे अब सोशल मीडिया पे चल रहा है कि कांग्रेस से उम्मीद थी और बीजेपी से टिकट ले गए? नहीं, अब आपको बताना चाहूंगा, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास कांग्रेस के जो आप बता रहे कई लोगों को फोन गए हैं बधाई देने के लिए, बहुत ये तो भारतीय जनता पार्टी में से मैं हूँ, कांग्रेस वाले भी खुश हो रहे हैं कि एक अच्छा व्यक्ति आगे जा रहा है। पेपर लीक माफिया का जो बोल नहीं पा रहे थे, जो पेपर लीक में लिप्त थे जो नेता थे, तो अभी तक बहुत कुछ बोलना बाकी है, अभी तक बहुत कुछ बोलेंगे, क्योंकि राजस्थान के लाखों युवाओं को सपनों को बेचने का काम किया है। किन किन लोगों से मुलाकात हो गई आपकी पिछले एक महीने में? बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व थे, किन किन से मुलाकात हुई? लगातार मुलाकात तो आपने देखा होगा कि जब भी मैं प्रोग्राम करता था तो बीजेपी के लोग भी आते थे, कांग्रेस के लोग भी आते थे, और मेरा व्यवहार सबसे सही रहा है। लेकिन अब मेरा मुलाकात को छोड़कर एक ही लक्ष्य है, मेरे युवाओं को न्याय मिले, पेपर लीक माफिया जितने भी है उनकी जांच होगी, कई लोग बहुत कुछ देखने को आपको मिलेगा। असर देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए, उपेंद्र यादव है, सड़कों पे धक्के खाए इन्होंने, लाठियां खाई है इन्होंने, गुजरात से लेके उत्तर प्रदेश तक संघर्ष करा इन्होंने, और राजनीति जितना खराब बताया जाता उतना है भी नहीं। जब आप सामाजिक रास्ता पकड़ते हैं तो बदलाव में देखिए राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी, कई पार्टियां, जो भारतीय जनता पार्टी भी इसी तरह से स्टूडेंट्स जेपी मूवमेंट के बाद में खड़ी होने वाली पार्टी, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी है। उपेंद्र ने भी तकरीबन 2 दर्जन मुकदमे झेले, और हालांकि बता नहीं रहे कि कौन लोग हैं जो इसके पीछे, इस टिकट के लड़ने के पीछे थे और कैसे उन्हें टिकट मिला। लेकिन निश्चित रूप से नौजवानों में ऊर्जा है कि उपेंद्र यादव को टिकट मिला है। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ जयपुर से जय किशन शर्मा।